न्यूज हब, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। थाने बोरीवली टनल का काम तेजी से चल रहा है। मई 2028 तक खत्म होने की संभावना है। थाने बोरीवली टनल प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड से चल रहा है। ये टनल संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से गुजरने वाली सबसे लंबी टनल होगी, जो थाने के मानपड़ा से बोरीवली के एकता नगर तक कनेक्ट करेगी। जानते हैं इसका करंट स्टेटस। जेसीबी और टनल बोरिंग मशीन की मदद से डिगिंग शुरू हो चुकी है। पहली टनल बोरिंग मशीन का फैक्ट्री टेस्ट हो गया है और अप्रैल तक साइट पर पहुंचने की उम्मीद है। वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस भी मिल चुका है, बस एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का फाइनल अप्रूवल पेंडिंग है। जानते हैं इस प्रोजेक्ट के फायदे। ट्रैवल डिस्टेंस 23 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक हो जाएगा। घोड़बंदर रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक कम होगा और ट्रैवल टाइम भी 1 घंटे से सिर्फ 15 मिनट तक आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट की मई 2028 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। ठाकरे भाइयों को एक साथ लाने की कोशिश, बंधु मिलन का इनविटेशन हुआ वायरल। मराठी सेना के मोहानिश राहुल ने बंधु मिलन नाम का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये इवेंट 30 मार्च 2025 गुड़ी पाड़वा के दिन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में सुबह 11 बजे होगा। निमंत्रण पत्रिका बाला साहेब ठाकरे के स्मृति स्थल पर रखी गई है और जिसमें लिखा गया है कि मराठी मानुस के हित के लिए ठाकरे भाइयों का एक साथ आना जरूरी है। उनसे ये भी अपील की गई है कि वो इस इवेंट में शामिल हो। इससे पहले फरवरी 2025 में एक शादी के फंक्शन में दोनों भाई को एक साथ दिखे थे, जिससे दोनों के बीच दूरियां कम होने की उम्मीद थी। अब देखना होगा कि उद्धव और राज ठाकरे ये इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। एमपीएससी एग्जाम सिर्फ मराठी में होंगे, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का ऐलान। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीएससी द्वारा लिए जाने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा अब मराठी में होगी। शिवसेना यूपीटी के विधायक मिलिंद नार्वेकर ने विधानसभा में सवाल उठाया कि कुछ एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में होते हैं, पर इस पर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि अधिकतर एग्जाम मराठी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, लेकिन कुछ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्जाम्स को कोर्ट के फैसले के कारण इंग्लिश में रखना पड़ा। सरकार अब टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए मराठी पुस्तक उपलब्ध कराने में काम कर रही है, ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। भाषा को लेकर तनाव बढ़ रहे हैं। हाल ही में तमिलनाडु ने अपने बजट पोस्टर में रुपीस के सिंबल की जगह पे तमिलनाडु के सिंबल का इस्तेमाल किया। तमिलनाडु सरकार ने अपने 2025-26 राज्य बजट के पोस्टर में रूपी का चिन्ह की जगह तमिल अक्षर रू का इस्तेमाल किया, जो बीजेपी और डीएमके के बीच नया तनाव का कारण बन गया है। चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने इस नए लोगो को एक्स पर शेयर किया, जिसे बीजेपी ने भारत से अलग दिखाने की कोशिश बताकर विरोध किया। बीजेपी के अनामलाई और तमिल साई सौंदरराजन ने डीएमके पर संविधान विरोध होने का आरोप लगाया, जबकि डीएमके ने कहा कि ये तमिल भाषा का प्राथमिकता देने का कदम है। ये विवाद हिंदी भाषा को लेकर चल रहा है। बीजेपी डीएमके तकरार के बीच आया है, जिसमें तमिलनाडु सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तीनों भाषा सुझाव का विरोध कर रही है। होली पर मुंबई में रहेगी सख्त सुरक्षा, ड्रंक एंड ड्राइविंग पर रहेगी कड़ी नजर। मुंबई पुलिस ने होली और धूली वंदना के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की है। शहर के मुख्य चौराहों और सड़कों पर पुलिस तैनात रहेगी, जबकि संवेदनशील इलाकों में एसआरपीएफ की तैनात की जाएगी। ड्रंक ड्राइविंग को रोकने के लिए जगह जगह रोड ब्लॉक्स लगाए गए हैं। एसटी और बेस्ट बसेस, लोकल ट्रेन, मेट्रो और मोनोरेल की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कुल 1747 पुलिस ऑफिसर्स और 9145 पुलिस जवान ड्यूटी पर रहेंगे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों पर एक्शन लिया जाएगा जो सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा मचाएंगे, महिलाओं से बदतमीजी करेंगे या फिर इल्लीगल शराब और ड्रग्स की बिक्री में शामिल होंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप के बीच तनाव बढ़ रहा है। मुद्दा है शिल तलोजा रोड के 14 गांवों को नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शामिल करने का। बीजेपी के गणेश नायक ने इस फैसले का विरोध किया है और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस पर रोक लगाने की मांग की है। दूसरी तरफ शिंदे ग्रुप के एमएलए राजेश मोरे का कहना है कि ये गांव एनएमएमसी में ही रहेंगे और वो गणेश नायक को मनाना चाहेंगे। इस बीच उद्धव ठाकरे के ग्रुप भी इस विवाद में कूद चुका है और बीजेपी शिंदे गठबंधन पर गांव वालों के साथ राजनीतिक खेल खेलने का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि ये तनाव लोकसभा इलेक्शन पर क्या असर डालता है।
अजित पवार का कांग्रेस को बड़ा झटका, 2 बड़े नेता एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा पलट, कांग्रेस के 2 बड़े नेता एनसीपी ज्वाइन कर सकते हैं। सूचना के मुताबिक बीजेपी एमपी अशोक राव चौहान के रिश्तेदार और पूर्व एमपी भास्करराव पाटिल खडगोणकर जल्द ही अजित पवार के एनसीपी में शामिल होंगे। साथ ही उनकी बहू मीनल खडगोणकर भी एनसीपी ज्वाइन कर सकती है। असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस की हार के बाद महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार महायुति का रुख कर रहे हैं। नांदेड़ में आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले एनसीपी की ताकत बढ़ने वाली है। दिल्ली से एक भयानक हादसा सामने आया है, जहां पे एक ब्रिटिश महिला का हुआ गैंगरेप। दिल्ली के महिपालपुर एरिया के एक होटल में एक ब्रिटिश महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ब्रिटिश हाई कमीशन ने सूचित कर दिया है। महिला एक सोशल मीडिया फ्रेंड से मिलने गोवा से दिल्ली आई थी। होटल लिफ्ट में एक स्टाफ ने उसका मोलेस्टेशन किया, फिर उसके दोस्त ने कमरे में उसका बलात्कार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। महाराष्ट्र सरकार ने विजिट 100 स्कूल अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने विजिट 100 स्कूल इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें श्रेष्ठ अधिकारी 100 स्कूल विजिट करके शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। साथ ही राज्य मंत्री भी नए एकेडमिक ईयर की शुरुआत पर अपने क्षेत्र के किसी एक स्कूल में विद्यार्थियों का स्वागत करेंगे। इस अभियान के उद्देश्य शिक्षा की क्वालिटी सुधारना, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाना और अधिकारी मध्याह्न भोजन, स्वच्छता और सुरक्षा जैसे मामलों पर भी ध्यान देंगे। नागपुर गोवा शक्तिपीठ हाईवे के खिलाफ 12 जिलों के किसानों ने मुंबई में जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि ये सड़क बिना किसी मांग के बनाई जा रही है, जो केवल ठेकेदारों को फायदा पहुंचाएगी। एनसीपी एसपी के जयंती पाटिल और कांग्रेस के सतेज पाटिल ने इस पर सरकार को घेरा, जबकि किसान नेता राजू शेट्टी ने इसे अनावश्यक बताया। 8 अप्रैल को लातूर में बड़ी रैली होगी और हर जिले में आंदोलन चलेगा। थाने डिस्ट्रिक्ट के मेट्रो प्रोजेक्ट स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं। कल्याण तलोजा मेट्रो सिर्फ 3% तक कंप्लीट हुआ है और थाने भिवंडी कल्याण मेट्रो के लिए 2029 तक का इंतजार करना होगा। वहीं वडाला कासरवाड़ी मेट्रो 75% तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फुल ऑपरेशन 2027 तक एक्सपेक्टेड है। थाने को निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा। News Hub, born to fight for right.